हेलो फ्यूचर टीचर्स, वेलकम टू टीचर्स वर्ल्ड। तो बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 3.0 का फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। सीटेड कैंडिडेट्स जितने भी हैं जो सीटेड जनवरी के हैं वो लोग रिजल्ट का वेट कर रहे होंगे। और अब आपका रिजल्ट आ गया है। अगर आप क्वालिफाइड हो गए हैं तो आप फॉर्म भरने के लिए तैयार होंगे, फॉर्म भरना चाह रहे होंगे। लेकिन उसमें एक जगह सीटेड सर्टिफिकेट नंबर मांगता है। अगर आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें सर्टिफिकेट नंबर मांगता है। तो वो सर्टिफिकेट नंबर आपको कहाँ से मिलेगा? साथ ही साथ जो पहले से भी सीटेड क्वालिफाइड है वो लोग भी अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो सीटेड सर्टिफिकेट नंबर मांगता है। कुछ लोग कहेंगे कि हमारे सर्टिफिकेट पे सर्टिफिकेट नंबर नहीं है। तो देखिए, सीटेड हमें दो चीज़ प्रोवाइड करवाती है। एक प्रोवाइड करवाती है मार्कशीट और एक हमें मिलता है सर्टिफिकेट। तो इन दोनों में अंतर होता है। बहुत सारे लोग सिर्फ मार्कशीट डाउनलोड कर देते हैं और उसमें उनको सर्टिफिकेट नंबर दिखता नहीं है। तो आपको कहाँ से मिलेगा मार्कशीट, कहाँ से मिलेगा सर्टिफिकेट, दोनों में क्या अंतर है मैं दिखाऊंगी भी आपको कि कैसा होता है मार्कशीट और कैसा होता है सर्टिफिकेट। कहाँ से आपको मिलेगा ये भी मैं बताऊंगी। और जो सीटेड जनवरी वाले हैं वो कब तक पा सकते हैं, क्या डालेंगे सर्टिफिकेट नंबर में, इन सब पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि टाइम टू टाइम मैं नोटिफिकेशंस देती रहती हूँ। इसके अलावा कोई भी डाउट हो आपके मन में बीपीएससी से रिगार्डिंग, किसी भी टीचिंग एग्जाम से रिगार्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जिन लोगों का भी सीटेट का रिजल्ट आ गया है, आप क्वालिफाइड हो गए हैं, उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। आप बीपीएससी तैयारी का फॉर्म भरिए, बहुत ही अच्छा मौका है आप लोगों के पास एग्ज़ाम नौकरी लेने। तो देखिए, आप लोगों का अभी जो आया होगा वो वेब कॉपी आया होगा। अगर आप अभी अपना सीटेट का मार्कशीट, अगर आपने मार्क्स देखा होगा तो वो वेब कॉपी होगा, वो ओरिजिनल आपका मार्कशीट नहीं है। लेकिन आपको फॉर्म भरते टाइम बीपीएससी टीआरई 3 का अगर आप फॉर्म भरेंगे तो वो भरते टाइम आपको सीटेट सर्टिफिकेट अपलोड भी करना पड़ेगा और सर्टिफिकेट नंबर भी लगेगा। बहुत कैंडिडेट्स इसमें परेशान होते हैं कि हमने सर्टिफिकेट की जगह मार्कशीट अपलोड कर दिया, क्या हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा? तो देखिए, इन सब चीज़ों से फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता है। बीपीएससी बस ये चेक करती है कि आपने जो कुछ भी अपलोड किया है वो आपका सही है या नहीं, फर्जी तो नहीं है। तो आप सीटेट का सर्टिफिकेट अपलोड करिए, सीटेट का मार्कशीट अपलोड करिए, डजेंट मैटर। चाहे आप कोई भी क्वालिफिकेशन भी अपलोड करते हैं, क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट मार्कशीट, सपोज 12th का पेपर हम देते हैं तो हमें एक मार्कशीट मिलता है, एक सर्टिफिकेट मिलता है। तो वहाँ आप या तो सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं या तो मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं। दोनों में से आप कुछ भी अपलोड करिए, आपका फॉर्म इस वजह से रिजेक्ट नहीं होगा। बस बीपीएससी ये चेक करना चाहती है कि आपने जो चीज़ अपलोड किया है वो ओरिजिनल है या नहीं। डीवी के टाइम जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तब आप वही चीज़ें लेके जाएं जो आपने अपलोड किया है। साथ साथ आपसे वो लोग एक्स्ट्रा चीज़ें भी मांग सकते हैं, जैसे कि अगर आपने मार्कशीट अपलोड किया है तो आपसे आपका सर्टिफिकेट भी मांग सकते हैं। तो ये चीज़ें भी आपके पास होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि जिन लोगों ने सीटेट जनवरी दिया है वो सर्टिफिकेट नंबर की जगह पर क्या डालेंगे। तो देखिए, आपके पास अभी सर्टिफिकेट नहीं है, आप सर्टिफिकेट नंबर की जगह पे अपना रोल नंबर अपलोड कर सकते हैं। आप अपना सीटेट का रोल नंबर अपलोड डाल दीजिए। और अगर आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है सीटेट का, तो अभी तो आपको मिला नहीं है, तो आप अपना वेब कॉपी अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद विद इन 7 डेज या 15 डेज, 15 दिन के बाद आपका आएगा सीटेट का रिजल्ट सर्टिफिकेट। वो आप डिजी लॉकर, एक ऐप होता है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, ये एक ऐप है। जैसे कि आप यूपी टेट देख लीजिए, एसटेट देख लीजिए, ये आपको पर्टिकुलरली बुला के किसी ऑफिस में या फिर डाइट पे दिया जाता है। लेकिन सीटेट का है कि आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। ये डिजी लॉकर ऐप है, ये बिल्कुल भी गवर्नमेंट का ऐप है। आप यहाँ देख सकते हैं, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीज़न गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का ये ऐप है। इसको आप इंस्टॉल कीजिए। आधार कार्ड से लिंक जो नंबर होता है, मोबाइल नंबर, उससे ये लॉगिन होता है और वहाँ आपको सीटेट का सर्टिफिकेट और सीटेट का मार्कशीट दोनों ही आपको मिलेगा। जब आएगा तब मिलेगा। अभी जो आपने अगर इसके पहले कोई सीटेट दिया होगा तो वो हर ईयर दिया होता है, ईयर वाइज आप वहाँ से अपने सर्टिफिकेट्स निकाल सकते हैं। अदरवाइज सीटेट 2024 का अभी नहीं अपलोड किया गया है डिजी लॉकर पे, तो आप अभी डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। 15 दिन के अंदर अंदर आपका मार्कशीट आ जाएगा। तो अभी आप जब फॉर्म भरते टाइम सर्टिफिकेट नंबर की जगह पे रोल नंबर अपलोड कर सकते हैं और फिर सर्टिफिकेट की जगह पे आप अपना वेब कॉपी जो आपने निकाला है उसको अपलोड कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं उन लोगों का जो जो मार्कशीट और सर्टिफिकेट में
बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो देखिए मैं यहाँ आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, एक ये मिलता है, आप अगर सीटेट का पेपर देंगे तो आपको एक ये मिलेगा और दूसरा ये मिलेगा। अब आप कहेंगे दोनों में अंतर क्या है? तो दोनों में अंतर ये है, ये देखिए, ये जो है यहाँ आपका सीरियल नंबर लिखा होता है, और जब सर्टिफिकेट नंबर मांगा जाता है तो यही सीरियल नंबर उस सर्टिफिकेट नंबर में हम डालते हैं। एक बार कहा गया था कि आप एनए डाल सकते हैं, अगर एनए नहीं ऑप्शन में आ रहा है तो आप ये सीरियल नंबर आपको डालना होता है सर्टिफिकेट नंबर में। ये है हमारा मार्क्स स्टेटमेंट, मीन्स कि ये मार्कशीट है कि आपको कितने नंबर मिले हैं। ऐसे ही आपकी मार्कशीट आएगी, आप देख सकते हैं, और यही ओरिजिनल होगा। इसी को आपको नेट से निकाल के लेमिनेट करवा के रख लेना है, अदरवाइज़ डिजी लॉकर के ऐप पे ये हमेशा अवेलेबल होता है, आप जब चाहे वहाँ से डाउनलोड करके इसको निकलवा सकते हैं। ये हमारा मार्कशीट है। और ये होता है एक, ये देखिए, ये है सर्टिफिकेट, आप यहाँ देख सकते हैं एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, ये हमारा सर्टिफिकेट होता है। तो दोनों में लगभग लगभग सेम चीज़ें होती हैं, आपकी उतनी ही डिटेल्स होती हैं। यहाँ भी आपके मार्क्स दिए हुए हैं, आप कितना मार्क्स पाए हैं, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। डिजी लॉकर का यहाँ लोगो लगा हुआ है। लेकिन ये है सर्टिफिकेट और ये है मार्कशीट, ये दोनों ही चीज़ें आपको डिजी लॉकर के ऐप पर मिलेंगी। अब डिपेंड ये करता है कि आप सर्टिफिकेट अपलोड करते हैं या फिर मार्कशीट अपलोड करते हैं। आप दोनों में से कुछ भी अपलोड कर सकते हैं। सर्टिफिकेट नंबर की जगह आप यहाँ सीरियल नंबर डाल सकते हैं। इसमें आप देखेंगे तो कहीं भी सर्टिफिकेट नंबर नहीं लिखा हुआ है, बस यहाँ सीरियल नंबर लिखा हुआ है। तो आप ये सीरियल नंबर फॉर्म भरते टाइम डाल सकते हैं, और सर्टिफिकेट में आप दोनों में से कुछ भी अपलोड कर सकते हैं। इसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। बहुत कैंडिडेट्स परेशान रहते हैं कि हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, हमने सर्टिफिकेट की जगह मार्कशीट अपलोड कर दिया। आप कुछ भी करिए, आप 12th में भी अगर आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट मांगा है तो आपके पास अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो आप मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं। लेकिन हाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम तक आपके पास आपका सर्टिफिकेट, आपका मार्कशीट, दोनों ही चीज़ें होनी चाहिए। आप देखेंगे जब आपने डीएलएड किया तो डीएलएड से भी आपको चारों सेमेस्टर का 4 मार्कशीट मिलता है और लास्ट में एक सर्टिफिकेट मिलता है। तो वो दोनों ही चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। आप क्या करेंगे, फॉर्म भरते टाइम अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है जो एक ठो हमें मिलता है लास्ट में, तो उसकी जगह आप लास्ट सेमेस्टर का मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं, और आप अपने कॉलेज से जाकर सर्टिफिकेट ले लीजिए। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब तब तक आपके पास सर्टिफिकेट, मार्कशीट, दोनों ही चीज़ें होनी चाहिए। तो इन वजहों से आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। अगर आपके फॉर्म में मेजर गलती हो जाती है, आधार कार्ड आप अपने जगह किसी और का आधार कार्ड अपलोड कर देते हैं, तो इन सब चीज़ों से थोड़ा बहुत फॉर्म रिजेक्ट होता है। लेकिन वो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं और फॉर्म एडिट का भी मौका दिया जाता है। तो आप लोग परेशान बिल्कुल ना होइए। इस बार हो सके तो फॉर्म एडिट का मौका नहीं दिया जाएगा, लेकिन आप लोग ध्यानपूर्वक फॉर्म भरिए, सारी डाउट्स क्लियर कर लीजिए, उसके बाद ही फॉर्म भरिए। कोई भी डाउट हो इसके अलावा भी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।